हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले टर्म पे हम लोग इवन और आर्ट फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा, लेक्चर पिछला वाला देखा होगा तो आपको याद होगा, है ना। तो इवन और आर्ट फंक्शन का एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने लिया था और आपको मैंने कुछ दो चार आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो कुछ लोगों ने हमें आंसर भी दिया है, तो कुछ क्वेश्चन सही हैं और उसमें से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन, 4 में से एक क्वेश्चन तो ऐसे सिंपली था, इंट्रोडक्शन वाला। और आई थिंक 2 क्वेश्चन आईआईटी के थे और एक क्वेश्चन आई एम नॉट कन्फर्म वो आईआईटी का था या फिर ठीक है। तो देखते हैं, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे और एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। इवन और आर्ट फंक्शन क्या होता है, और एक और टॉपिक रहेगा इवन और आर्ट फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कि उसको इवन फंक्शन को ऐड करेंगे, इवन इवन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इवन इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फंक्शन, वो जो प्रोड्यूस फंक्शन होगा वो क्या होगा, है ना। उसका नेचर हम लोग देखेंगे, उसकी कुंडली देखेंगे। कुंडली कुंडली मतलब उसका नेचर देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, इवन है या आर्ट है, मतलब जो भी उसके बारे में पता करना होगा तो हम लोग को देखेंगे। तो ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इवन आर्ट फंक्शन जो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप डिटेल में लेक्चर जाके देख सकते हैं प्रीवियस। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा इवन आर्ट फंक्शन करके। तो देखते हैं फिर इवन और आर्ट फंक्शन क्या होता है। मैंने बताया था आपको, अगर फंक्शन इवन चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजल टू एफ एक्स, ये डिफिनेशन है मैथमेटिकल। मतलब अगर कोई फंक्शन आपको दिया है, एफ एक्स इजल टू कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब जो भी, ठीक है, कुछ भी दिया है, तो आप उसमें एक्स जगह पर माइनस एक्स रख के देख लीजिए। और अगर सेम ही फंक्शन वही आ जा रहा है बाद में, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे मतलब कोई भी चेंजमेंट, जैसे एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। देखो ये मैंने बताया है, एक्स स्क्वायर है, मॉड ऑफ एक्स है ना, कास एक्स है, सेक एक्स। अब यहाँ पे सेक माइनस एक्स रखें क्या होगा, माइनस एक्स नहीं होगा ना, केवल सेक एक्स ही होगा, है ना। कास ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कास ही एक्स होता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स की जगह पर रखने पे हम लोग एफ एक्स ही पा रहे हैं, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इजल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन इवन होगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स इजल टू माइनस एफ एक्स, मतलब ये जो हमने बताया था कि जो एफ के अंदर माइनस एक्स हम लोग डालेंगे, अगर ये माइनस कूद के बाहर आ गया, ठीक है, ये अपने बाहर मतलब खेल दिखाएगा, तो ये फिर आर्ट फंक्शन होगा। और ये मतलब इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एफ माइनस एक्स हो तो एफ एक्स के बराबर ही होगा, तो वो इवन फंक्शन होगा। और हाँ, हम लोगों ने ये भी देखा था कि मतलब एक्स जो है वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। तो ये सब होते हैं, मतलब ये कॉमा लगा है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स के बीच में, मतलब इंटू नहीं लगा, ठीक है। ये आई थिंक इंटू जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो और ये भी बताया था कि एक जो फंक्शन होता है यूनिवर्स में केवल एक ही फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो होता है ऑड भी होता है और इवन भी होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन है तो वो आड भी आड हो ही, आड या इंटू हो, मतलब आड या इवन हो ही, ऐसा नहीं है। वो फंक्शन आड और इवन दोनों नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखा था रिप्लेस, मैंने बताया था कि आपको आर चेक करना हो चाहे इवन चेक करना हो, एफ एक्स जो एक्स है उसकी जगह पर माइनस एक्स पुट करो। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, तो एफ एक्स रिप्लेस एक्स एज माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स, अब एक्स की जगह पर माइनस रख दिया तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गया। अच्छा ये क्या है, अगर इसके आगे हम लोग माइनस भी लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, तो ना ही वो माइनस एफ एक्स के बराबर है और ना ही एफ एक्स के बराबर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये ना ही मतलब इवन है और ना ही आर्ट फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता है, इसको हम लोग बोल देंगे नन फंक्शन। नन मतलब ना इधर नीदर नीदर आड नीदर इवन, ठीक है। तो नन बोल देंगे हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अपने लैंग्वेज में हम लोग याद करने के लिए। और एक क्वेश्चन देखा था, ये हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था आपको, तो अभी मैं आपका मतलब कुछ मिनट बाद, अभी 5-10 मिनट बाद तो मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन इसका। और जो क्वेश्चन लास्ट में सब डिस्कस करूँगा, चेक फंक्शन आर या इवन, इसमें 4 मतलब वो थे कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा था। हाँ ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन ये था, ये आईआईटी का था। और ये क्वेश्चन ये था, ये मैक्सिमम लोगों का गलत है ना। ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं सही है, मतलब सिंपल है क्वेश्चन बट थोड़ा लॉजिकल है कह सकते हैं। और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने देखी थी कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन मतलब ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो क्या हमने बताया था कि इवन जो फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। ये देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको जैसे ग्राफ प्लॉट करना आता ही होगा, है ना।
तो x इक्वल टू 0 1 2 -1 सब चेक करके देख लीजिए और ग्राफ बन जाएगा, ठीक है आपको। और जब प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा ग्राफ की तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ग्राफ कैसे बनाना है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है, तो ये देखो वाई एक्सिस को हम लोग मिरर मान लिए है ना। तो यहाँ पे देखो ये अगर काट ये उठा के इधर पलट देंगे तो इसके ऊपर ये पूरा ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए सिमेट्रिक है ना, इसको मिरर बोल दें इसको, मतलब इधर परछाई बन रही है। दूसरा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो मतलब ये जो माइनस वाली वैल्यू होंगी, वाई इक्वल टू एक्स क्या होती है, लाइन ऐसे होती है ना, मतलब यहाँ से लेके पूरा ऊपर थर्ड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। लेकिन जब मॉड ऑफ एक्स लग गया तो मतलब माइनस वैल्यू को प्लस कर देगा, ठीक है। तो मतलब उधर चला जाएगा ग्राफ, और आप वैल्यू डाल के देख सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब ग्राफ बन जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। तो ये भी देखो वाई एक्सिस के बड़ा सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस को मतलब हम लोग मिरर मान लिए, इसके इधर जैसा ग्राफ है उधर ही ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आर्ट के फंक्शन के लिए हम लोग देखा था, आर्ट फंक्शन में क्या होता था, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, जैसे वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ हम लोग देख रहे थे। तो साइन एक्स जो था वो सिमेट्री आ रहा था ओरिजिन के अबाउट, है ना। तो मैंने बताया भी था आपको, जैसे इवन फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने देखा था। और अच्छा, तो देखते हैं कि जो फंक्शन था y इक्वल टू कास एक्स, ये क्या था, और इवन फंक्शन था ना। तो ये क्या है, देखो ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। आई थिंक आपको पता ही होगा कि ये जीरो, ये मतलब जीरो होता है, ये पाई/2 होता है ना, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है। और सिमिलरली ऐसे ही -π/2 ये होता है, और ये होता है -π -3π/2 ऐसे, है ना। तो ये देखो ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे ये हम लोग मिरर मान लिए, तो इसको जो ग्राफ इधर है उसको भी पलट के उधर रखेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये भी है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि ऑल इवन फंक्शंस, ये हम लोगों ने फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन फंक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों, मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन की जांच के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है कोई कर्व पे, अगर वो फंक्शन मतलब कर्व को एक बार काट रही है तो वो वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन मैनी वन होगा। और इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, तो आई थिंक आपको याद होगा, और नहीं आपको अगर पता है तो आप 1 1 वाला फंक्शन जो क्लासिफिकेशन आप वो टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आई थिंक उसका थंबनेल पे लिखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है, वो वाला वीडियो। और देखते हैं आर्ट फंक्शन क्या होता है। तो आर्ट फंक्शन में हम लोगों ने y इक्वल टू एक्स था, है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब था, y इक्वल टू साइन एक्स था। तो मतलब देखते हैं जो जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ से ओरिजिन से चलते हैं और इधर एक पॉइंट लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे, और इधर कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं, उसके बीच में जो रहेगा ग्राफ, जो इधर रहेगा, मतलब जितनी डिस्टेंस चलने पे ग्राफ पे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा जिसकी वो जो नेचर यहाँ पे होगा उस पॉइंट का, वो भी वही नेचर इधर भी होगा, है ना। तो ये सिमेट्री इसमें बोलते हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ओरिजिन के इधर ऐसा ग्राफ है, और उधर अगर मतलब ओरिजिन की तरफ इधर भी देखेंगे तो उधर भी वैसा ग्राफ है ना। तो मतलब इधर इधर ऐसे जा रहा है तो उधर भी ऐसे आ रहा है, मतलब जो ओरिजिन है उसके अबाउट। जैसे y इक्वल टू एक्स है तो मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे, जैसे ये मतलब कर्व ही, मतलब इसको कर्व भी कहते हैं, मतलब लाइन है लेकिन कर्व भी बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है तो जीरो, ये 0,0 है, ठीक है। तो 0,0 से चलते हैं हम लोग, तो जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी वही पॉइंट मिलेगा, ठीक, मतलब उसकी नेचर वही होगी, मतलब पॉइंट तो डिफरेंट होगा। और ऐसे हम लोग साइन एक्स में भी देखते हैं कि जिस मतलब जैसे π/2 पे इधर होगा तो -π/2 पे उधर भी होगा। तो ये आर्ट फंक्शन का नेचर हम लोगों ने देखा था, है ना। और एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको, तो उसका भी देखेंगे, ठीक है। और ये हाँ, ये एक टॉपिक था आज का जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट फंक्शन एंड इवन फंक्शन क्या होता है। मतलब इनसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ पहले कि जैसे कोई फंक्शन आर्ट है, ठीक है, दो फंक्शन आपको दिए हैं, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, ठीक है। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिए हैं आपको, तो उसमें अब ये हो सकता है कि हो सकता है दोनों आर्ड हों या फिर दोनों इवन हों, है ना, या फिर एक आर्ड या इवन हो, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पूछेगा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फंक्शन जो एच एक्स बनेगा, एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स कोई फंक्शन आएगा, तो उसकी नेचर क्या होगी, मतलब वो इवन होगा, आर्ड होगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो मतलब मैं एक एग्जांपल लूँगा, आपको बताऊँगा
एक इसमें से एक कॉम्बिनेशन का मैं बता दूंगा आपको, और बाकी आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे आड मतलब देखो, चलो ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इवन इवन कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों फंक्शन आड है, मतलब इवन फंक्शन है, सॉरी। और तो इसको ऐड करेंगे, क्या हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स, मान लिया इसको एच एक्स फंक्शन मान लिया, ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स को एच एक्स मान लिया, मतलब हम लोग अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। और मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इवन होगा या मतलब जो एच एक्स फंक्शन बना वो फंक्शन इवन होगा या आड, तो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे माइनस डाल के, भाई माइनस एक्स डालेंगे, एक्स यहाँ पे तो माइनस से डाला, ठीक है, तो ये तो वही रहा, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो भी वही रहा। तो एच एक्स ये क्या आ गया, एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस एक्स, क्या आ गया, वही आ गया, एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, है ना। तो फंक्शन क्या होगा, इवन हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन देख लिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी डालेंगे तो वही आ रहा है, ठीक है, एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, सो फंक्शन इज इवन। अच्छा, अब मैं बताऊँ जैसे आपको, अगर आपको यहाँ पे देखना है मतलब एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, तो मैं आपको बताऊँगा और इसकी कोई ट्रिक बता दूंगा, ठीक है आपको, मतलब मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप याद रखना, मतलब आपको ध्यान रहेगा। और जैसे जो एडिशन है और सब्सट्रैक्शन जो करते हैं हम लोग, तो इसमें आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ कि कोई एग्जांपल लेके, और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप वो मतलब घर पे अपने आप करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है, मैं मतलब डिस्कस कर लूँगा। जैसे आठ आठ है, तो इसमें क्या आप ले लेगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेना, और आग में ले लेना एक्स क्यूब ले लेना, ठीक है, मतलब इसका देख लेना, मतलब डिवीजन मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इवन इवन तो मैंने बता ही दिया आपको, मॉड ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर, आड इवन लेना है तो आड एक्स ले लेना, इवन ले लेना मतलब एक्स स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और ये भी एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला आप चेक कर लीजिएगा, और मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, मतलब एक आप याद रख सकते हैं कि आपको कैसे याद रखना है, एफ इंटू जी और एफ बाई जी, ठीक है, मतलब या फिर जी इंटू एफ या फिर जी बाई एफ, है ना, तो मतलब कुछ भी देखेंगे हम लोग इसको। एक जो आड फंक्शन है, ऐसे मतलब ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि जो आड फंक्शन है उसको हम लोग निगेटिव साइन ले लेंगे, मतलब अपने मन में डिफाइन कर लेते हैं कि आड को हम लोग निगेटिव, ठीक है, और इवन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव होगा, तो इवन लिख दिया हम लोगों ने। निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव तो प्लस होगा, है ना। इवन इंटू इवन मतलब प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस बाई प्लस डिवीजन बाई प्लस, तो ये भी प्लस होगा। निगेटिव इंटू पॉजिटिव तो क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव इंटू निगेटिव डिवीजन बाई पॉजिटिव तो निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो सेम ही होगा, है ना। तो मतलब आप सब कह सकते हैं कि आप जो मैंने ट्रिक बताई, आप वहाँ से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मतलब वहाँ से जो तरीका है आप देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का आपको बता दिया, बाकी तीन एग्जांपल मतलब उसके लिए एग्जांपल मैंने ही बताई दी है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने आपको दिए थे, मतलब होमवर्क में। तो आप लोगों ने ट्राई किया, हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने ट्राई किया, गलत या सही हुआ, ठीक है, तो लेकिन कुछ लोगों का सही भी हुआ। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था, उसमें 4 पार्ट थे, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी पीजी क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस एक्स है, तो ये लोग एग्जांपल हम लोग सिंपल वाले एग्जांपल देख ही चुके हैं, मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं। एक्स प्लस एक्स है, इसकी जगह पे माइनस एक्स रख लेंगे, है ना, तो ये फिर से आ गया एफ एक्स एफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब ठीक है। तो यही देखो, ये कॉम्बिनेशन वाला ही है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन हार्ड होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये तो इवन होगा, मतलब ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, ये भी इवन तो ये भी इवन, तो आप मतलब माइनस एक्स रख के देख सकते हैं, ठीक है, तो मतलब इवन ही आएगा। और ये मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक। ये थोड़ा तब भी सही है, मतलब 2x³ माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस रखेंगे मतलब एक्स के ऊपर माइनस एक्स, तो ये क्या रहा है, मतलब 2x³ मतलब माइनस ये आ रहा है, तो हम लोग निगेटिव कॉमन ले लिए, माइनस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1। अच्छा, ये ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है ना ही एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि एफ एक्स क्या है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, है ना, और माइनस एफ एक्स के बराबर भी नहीं है, तो ये ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, तो हम लोग क्या किए, नाइदर इवन नाइदर ऑड नॉर इवन, नन, है ना, हम लोग डिफाइन कर लिए कि इसको नन बोल देंगे। एफ एक्स इक्वल 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स 2 की पावर माइनस एक्स कर दिए, है ना, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्या हो गया, 2 की पावर माइनस एक्स, तो
तो ये ना ही मतलब एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब टू की पावर माइनस वन है तो क्या इसको लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ना, तो टू की पावर माइनस एक्स है तो 1/2 की पावर एक्स। तो ये ना ही एफ एक्स के बराबर है ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर, तो ये भी नॉन फंक्शन होगा। ये तो क्वेश्चन सबका सही था, मतलब एकदम इजी पीजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और आई थिंक ये भी क्वेश्चन बहुत से लोगों का सही था। और अगला क्वेश्चन है जो वो थोड़ा गलत था। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मतलब टू की पावर एक्स प्लस वन अपान टू की पावर एक्स माइनस वन इवन आर आर। ठीक, तो हम लोग एफ माइनस एक्स करके देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस रख लेते हैं, यहाँ पे टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन टू अपान टू की पावर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें क्या है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको तो यहाँ पे क्या एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो हम लोगों ने पिछले देखा था टर्म। और टू की पावर माइनस एक्स इसको क्या करते हैं 1 अपान टू की पावर एक्स प्लस वन, तो हम लोग और 1 अपान टू की पावर एक्स प्लस वन, तो एलसीएम ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टू की पावर एक्स अपान टू की पावर एक्स। ठीक है, नीचे भी यही बचेगा 1 माइनस टू की पावर एक्स अपान टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स टू की पावर एक्स एलसीएम वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिनोमीटर वाला दोनों का, तो ये बचेगा 1 प्लस टू की पावर एक्स अपान 1 माइनस टू की पावर एक्स। अब हम लोग यहाँ पर माइनस एक्स था और एक माइनस और कॉमन ले लेते हैं, तो टू की पावर एक्स माइनस वन नीचे हम लोग बना लिए, माइनस वन प्लस हो गया, तो ये तो वही आ गया ना जो एफ एक्स दिया था हम लोग, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन इज इवन। ठीक है, तो जी क्वेश्चन था एकदम, और ये काफ़ी लोगों का सही भी था, मतलब हमें खुशी हुई कि ये आईआईटी का क्वेश्चन था और आप लोगों ने मतलब सही सॉल्व किया। ठीक है, तो आईआईटी में देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। और ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का रहा होगा, मतलब जो भी रहा हो, तो सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। और आप ये बेसिक टॉपिक मैंने बताया ना कि फंक्शन जो है बहुत सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन कोई मतलब मेनली अगर कहें तो कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या मतलब ये जैसे कैलकुलस है तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इसमें सब यूज ही यूज है इसका। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का लगता, तो इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इवन आर आर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे, मैंने लिखे नहीं है, और क्वेश्चन जो पेपर था तो उसमें आपको ऑप्शन दिए थे, तो इसको देखते हैं। एफ माइनस एक्स रख के देखते हैं, तो एल एन माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसको आगे कर लेते हैं, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें दिक्कत यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे ना ही ये, अब इसमें क्या लोग लिखती है इसमें ना ही ये इवन है ना ही आड है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी मैं आपको लॉग पढ़ाऊँगा, और आपको अगर 9th में पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा। इसमें हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस मतलब क्रॉस नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस एक्स था, यहाँ पे प्लस से प्लस एक्स डिवाइडेड बाई उसी से, तो यहाँ कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब हम लोगों ने डिवीज़न किया, क्योंकि हम लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, तो हम लोग देखें कि इसको मतलब कर लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो रूट ऑफ इसको यहाँ पे रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा वन अपान एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एल एन वन अपान कुछ होता है तो क्या होता है उसकी, मतलब इसकी पावर माइनस वन हो गया। अच्छा, ये क्या होता है, एल एन में होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है कूद के, है ना, तो ये माइनस एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एल एन बाहर आ गया कूद के, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सो फंक्शन इज आड। ये आपको देखना था कि यहाँ पर ये काम करना था आपको, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी के लिए जेई ने ये क्वेश्चन दिया था बच्चों को लालच देने के लिए कि बच्चे तुरंत कर दी, और ये और माइनस लेके आ गए। ठीक है, अगर आप भी होते तो मतलब, और आई थिंक आप मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और दिक्कत यही होती है कि जब प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग तो मतलब ऐसे क्वेश्चन देखते नहीं है ना, तो मतलब एग्जाम में पहली बार देख लिए तो वो तो मतलब गलत होना ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे आगे। और ये भी ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन यही आपको दिया होगा, नीदर इवन और नॉट आड, तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है और आपको सही से आंसर देना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या था। तो आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है तो वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स जी एक्स फंक्शन दिया था और एक फंक्शन एच एक्स दिया था, तो जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिया था, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स दिया था।
तो क्या था, मतलब देखना था कि जो gx है वो क्या है और hx है क्या है। तो gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, सो वी हैव टू कैलकुलेट जी एफ माइनस एक्स। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर माइनस एक्स, तो क्या हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, वही तो यहाँ पे भी दिया था, मतलब आगे पीछे दिया था। तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स हो गया, तो फंक्शन इज इवन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और एच एक्स जो दूसरा दिया था, दूसरा पार्ट दिया था इसका, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस रख के देख लेते हैं ना, एच ऑफ एक्स दिया था तो एच ऑफ माइनस एक्स निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये बाद में, लेकिन देखो निगेटिव में ऐसा नहीं कर सकते ना कि मतलब वो पॉजिटिव में था, जो कोई भी आगे लिखो कोई भी पीछे लिखो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो था वो आगे था और ये पीछे था, तो माइनस कॉमन ले लिया तो वही आ गया, तो एच माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स, तो फंक्शन इज आड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब जैसे 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने बताया था कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, और 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो और एक क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आई थिंक फिजिक्स की क्लासेस आप अटेंड कर रहे होंगे। अभी सौरभ सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो अभी क्लास लेने में उनकी मतलब तबीयत ख़राब थी, तो आप वो मतलब क्लास लेने में अनेबल थे। तो आई थिंक कल से वो फिर से रिकवर हो जाएंगे, तो आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। और जल्दी ही क्लास आपकी केमिस्ट्री की वगैरह भी सब स्टार्ट होने वाली हैं, और 11 की मैथ्स वगैरह वो भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों हैं आपको मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और M9 JEE चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो उसके पास बेल आइकन होता है उसको आपको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे, और इस टाइम कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। और अभी हम लोग पीरियाडिक फंक्शन है ना, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, जो भी फंक्शन होते हैं सब फंक्शन पे, और लॉगरिथम फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो हम लोग फंक्शन पे मूव कर जाएंगे। मतलब जो भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, आई थिंक 2-4 लेक्चर और लगेंगे, फंक्शन हम लोग उसके बाद मतलब कवर्ड कर लेंगे पूरा। तो आप पूरा एक क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई मतलब जैसे सब टॉपिक चल रहे हैं, तो जैसे आड इवन फंक्शन है, हम लोगों ने मतलब आज से डिटेल से वो कर लिया, और आपको मैं बुक सजेस्ट कर दूँगा, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, जैसे 4 क्वेश्चन आज मैंने करवाए, और भी 1-2 क्वेश्चन करवाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन करना है। मतलब आप ये है कि कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है, इवन फंक्शन क्या होता है, आर्ट फंक्शन क्या होता है। इसका रूल बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन में है। मतलब आप प्रॉपर्टी देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहीं से है। और मतलब आपको पता होगा कि ये इवन ऑड है, तो आप मतलब 5 मिनट का क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, और कोई भी प्रयास नहीं कीजिए कि मतलब ऐसा कोई काम करें। तो मतलब आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और टेक केयर, और आप पढ़ाई करते रहिएगा सब लोग। और आज जैसे JEE एडवांस का पेपर है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि 2021 का JEE एडवांस का पेपर आज अभी ख़त्म हो गया होगा। तो आप जानकारी करते रहिएगा, और अपने सीनियर से भी बात कीजिएगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो लेकिन अभी आप JEE मेंस पे फोकस रखिएगा पहले, उसके बाद JEE एडवांस पे, क्योंकि वो एक नेक्स्ट मतलब लेवल होता है। तो आप पहले JEE मेंस पे रखिएगा कि आप JEE मेंस में कितना कर पा रहे हैं। और प्रीवियस बुक वगैरह आती हैं, प्रीवियस पेपर वगैरह आते हैं, तो वो भी हम लोग सीरीज़ लाएंगे, और आप बुक भी ले लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट चैनल से सीखिएगा, वीडियोज़ से। और उसके बाद अभी कुछ दिन बाद हम लोग लाइव लेक्चर भी लेंगे आपके साथ, तो आप मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम जो है क्लास में भी लिख पाएंगे, तो मतलब हम लोग देखेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंड टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2022।